ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अपना कैपिटल ग्रो ही नहीं कर पाते। वो सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, उसमें लगा हुआ रिस्क नहीं देखते। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि ट्रेडिंग में कैपिटल कैसे ग्रो होता है बिना किसी गैम्बलिंग के, और सिंपल वे टू ग्रो योर कैपिटल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि एक ट्रेड में पैसा डबल कर लोगे या अपना कैपिटल डबल कर लोगे, तो नहीं, ये गलत है। ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस कहलाता है, और बिजनेस हमेशा स्लो और कंट्रोल वे टू ग्रो करता है। तो आपका जो कैपिटल है वो हमेशा स्लोली ग्रो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोच के आ रहे हो कि एक महीने में आप अपना कैपिटल डबल कर लोगे। नहीं, आप अपना कैपिटल एक महीने में बचा के दिखाओ, तब फिर आप धीरे धीरे सीखोगे, तब जाके आप अपना कैपिटल ग्रो कर पाओगे। तो स्टेप 1 की बात करें तो वो है आपका राइट माइंडसेट। कैपिटल ग्रो होने से पहले आपका माइंडसेट ग्रो होना चाहिए। गोल ये नहीं होना चाहिए कि आज आपने कितना प्रॉफिट किया। गोल ये होना चाहिए कि मैंने आज अपना रूल फॉलो किया या नहीं। उसके बाद आपका प्रॉफिट आपको अपने आप फॉलो करेगा। जब आप अपना रूल फॉलो करोगे, तब जाके आप अपना प्रॉफिट आप अपने स्क्रीन में देख पाओगे, और उसके बाद आप जाके कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर पाओगे। तो अब बात करते हैं स्टेप 2 की, वो है स्टार्ट स्मॉल। बहुत लोग सोचते हैं कि आपका कैपिटल छोटा होगा तो आपका प्रॉफिट भी छोटा होगा। नहीं, यह माइंडसेट गलत है। स्मॉल कैपिटल इक्वल टू स्मॉल लॉस इक्वल टू लॉन्ग सर्वाइवल। आपका कैपिटल छोटा रहेगा तब आपको थोड़ा लॉस होगा, स्मॉल लॉस होगा। अगर आपका लॉस थोड़ा होगा तो आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाओगे। आप ज़्यादा दिन तक ट्रेड ले पाओगे क्योंकि आपका कैपिटल बचा रहेगा। तब आप ज़्यादा ट्रेड ले पाओगे और आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाओगे। ट्रेडिंग में सर्वाइव करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ट्रेडिंग में सर्वाइव कर लिए तब आप एक असली ट्रेडर कहलाते हो। तो अब स्टेप 3 की बात करें तो वो है फिक्स डेली रिस्क फिक्स कर लो। रूल सिंपल है, दिन में कैपिटल का 1% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। और मान लो कि अगर कैपिटल 20,000 है तो मैक्सिमम लॉस भी 200 होना चाहिए। और लिमिट क्रॉस हुआ, और अगर आपका लॉस का लिमिट क्रॉस हो गया तो थोड़े दिनों के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो। अगर आप मान लो कि आपका कैपिटल 20,000 है और आपने डेली रिस्क 200 का रखा है, तो अगर 200 के ऊपर आपका लॉस चला गया तो आप कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो। और आपका जो लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो जर्नल में लिखो। और बाद में जब आप दूसरी बार ट्रेड करोगे तो वो वाला मिस्टेक वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। इसलिए आप अपना डेली लॉस फिक्स कर लो, लिमिट कर लो अपना लॉस। तो स्टेप 4 की बात करें तो वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, RRR। हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होता है, लेकिन हर ट्रेड प्लान जरूर होता है। मिनिमम रूल ये है कि रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए 1:3 का। 3 लॉस हुआ तो एक प्रॉफिट में आपका तीन लॉस कवर हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड। आपका एक प्रॉफिट 3 लॉस को कवर हो जाना चाहिए। मान लो कि आपका लॉस फिक्स कर लिया कि मैं 100 रुपये का लॉस लूँगा, तो उसके बाद आपका प्रॉफिट का माइंडसेट होना चाहिए कि मैं 200 रुपये का टारगेट लूँगा, 300 रुपये का टारगेट लूँगा। तो जो 200 रुपये का टारगेट लिए हो उसको बोलते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप 300 रुपये का टारगेट लेते हो तो उसको कहते हैं 1:3 का टारगेट रिस्क रिवॉर्ड। तो स्टेप 5 की बात करें तो वो है लिमिटेड ट्रेड। ज़्यादा ट्रेड इक्वल टू ज़्यादा मिस्टेक। आप ज़्यादा ट्रेड लोगे, 2 से 3 ज़्यादा ट्रेड लोगे तो आप ज़्यादा मिस्टेक करोगे। डेली ट्रेड फिक्स कर लो कि आप दिन में 1 से 2 हाई क्वालिटी ट्रेड्स ही लोगे, जो उससे ज़्यादा नहीं लोगे। फिक्स कर लो। प्रोफेशनल ट्रेडर दिन में 1 से 3 हाई क्वालिटी ट्रेड्स ही लेते हैं। ज़्यादा ट्रेड लोगे तो ओवर ट्रेडिंग होगा। ओवर ट्रेडिंग मतलब इमोशन कंट्रोल के बाहर चले जाना। आपका इमोशन कंट्रोल के बाहर चला जाता है। आप अपना मन का काम करते हो, मन से ट्रेड करते हो। मन का ट्रेड हमेशा गलत होता है। अगला जो स्टेप होने वाला है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। स्टॉप लॉस आपका एनिमी नहीं है, स्टॉप लॉस आपका बॉडीगार्ड है।
स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। स्टॉप लॉस रिमूव कर दोगे तो आपका अकाउंट भी रिमूव हो जाएगा। इसलिए ट्रेड लोगे तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाने का, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको मार्क कर लो या कहीं लिख लो। अगला जो स्टेप होने वाला है वो होगा कंपाउंडिंग पावर। कैपिटल डेली प्रॉफिट से ग्रो नहीं होता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट से ग्रो होता है। रोज 0.5% भी इनफ होता है। स्लो ग्रोथ इक्वल टू स्ट्रॉन्ग अकाउंट। अगर आप धीरे धीरे अपना अकाउंट ग्रो करोगे तो आपका लॉस कम होगा और आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत ज़्यादा देर तक चल पाएगा, आप ज़्यादा ट्रेड्स ले पाओगे। तो अगला जो स्टेप होने वाला है वो होने वाला है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। अगर आप पहला ही ट्रेड आपका लॉस चला जाए तो आप उसको कवर करने के माइंडसेट में आ जाते हो कि अगर आपका 1000 का लॉस हुआ तो आपका माइंडसेट बोलता है कि मैं इस जो लॉस हुआ है उसको कवर करूँगा। ये मत करो। अगर आपके माइंड में ग्रीड आ गया तो आप अपना पोजीशन साइज भी बदल लोगे और आपका लॉस भी बढ़ेगा। इसलिए ग्रीड आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट डिसिप्लिन होना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए। काम ट्रेडर ही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करता है। अगर आपका माइंडसेट शांत है, आप अपनी मेडिटेशन करते हो, शांत है, काम है, तभी आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और अगर आपको साइकोलॉजी डिटेल में समझना है तो इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो के बाद जाके ये साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ज़रूर देख लेना। फाइनल मैसेज, ट्रेडिंग में पैसा ग्रो करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है रूल फॉलो करना। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर लोगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगी। तो ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिटेल में समझना है तो ये वीडियो को क्लिक करो।